भाई मैं आप लोग के साथ एकदम ऑनेस्ट रहना चाहूंगा। मेरी ट्रेडिंग करियर में एक बार एक ऐसा टाइम आया था जहां मैंने लेजिट ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि यार मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि बार बार वही सेम चीज, ट्रेड ठीक से करता था, स्टॉप लॉस ढंग से लगाता था, घंटों बैठ के एनालिसिस जो करता था वो ढंग से, बट क्या हुआ, बार बार वही सेम चीज, स्टॉप लॉस हिट। मैं जो भी ट्रेड लूं स्टॉप लॉस चले जाए, मेरे रिवर्स हो जाए, एक बार 10 बार 100 बार मैं फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गया था एकदम कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, शायद मैं गलत, ट्रेडिंग मेरे लिए है ही नहीं। और इंस्टाग्राम पे लोगों को देख रहा हूँ जो इतने सारे ट्रेडर्स हैं, यार क्या लाइव चीज है, इतने बढ़िया प्रॉफिट्स कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। फिर मैंने सोचा यार नहीं, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो मैं ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ, जो चार्ट्स मुझे बताना चाह रहे हैं मैं ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और फिर मैंने ढंग से ट्रेडिंग सीखनी स्टार्ट। अब इतनी मेहनत कर ली है, इतना टाइम लगा दिया इस चीज पे, तो एक ट्राई और देते हैं। मैं फिर से पीछे गया, मैंने जो जो ट्रेड्स लिए थे उन सबको जर्नल करना स्टार्ट करा कि यार मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जो मेरे ट्रेड्स रिवर्स जा रहे हैं। फिर मैंने ढंग से ट्रेडिंग सीखनी स्टार्ट करी कि यार स्टेप बाय स्टेप फिर से देखते हैं कि कुछ मुझसे क्या मिस हो रहा है, मैं कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकता। एक सेकेंड, ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि यार मैं भी ट्रेड ढंग से लेता हूँ, ढंग से एनालिसिस करता हूँ, स्टॉप लॉस ढंग से लगाता हूँ बिल्कुल स्विंग लो के नीचे, बट जैसे ही मैं मार्केट में एंटर करता हूँ, जैसे ही अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ, मार्केट पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर डायरेक्ट जहाँ मेरा टेक प्रॉफिट था वहां चली जाती है। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना, फिर आप सोचते हो कि यार नहीं मैं भी ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, क्या करूंगा ट्रेडिंग करके, शायद मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा लगाना चाहिए था। नहीं भाई, ये ट्रैप है, मार्केट आपको ट्रैप करना चाहती है। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि आप लोग पैसा कमाओ, बड़े प्लेयर्स ही सिर्फ पैसा कमाते हैं, ऐसा वो लोग चाहते हैं, बट आपको उनका गेम समझना पड़ेगा। आज इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा एग्जैक्टली कि क्या चीज, क्या आप लोग मिस कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख जाओगे, जिसका नाम है लिक्विडिटी। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जानें कि ये चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं वो सारी गलतियां कर चुका हूँ जो भी आप लोग कर रहे हैं। मेरा पहला फंडेड अकाउंट ब्लो, दूसरा ब्लो, क्यों, स्टॉप लॉस, तीसरा फिर से ब्लो, और ऐसे पता नहीं कितने मैंने फंडेड अकाउंट ऐसे ही उड़ा दिए बिना सीखे, तुक्केबाजी में कि यार लक चल जाएगा, बट नहीं। इतने फंडेड अकाउंट उड़ाने के बाद मैंने सोचा कि यार या तो अब ट्रेडिंग छोड़ दे, या तो ढंग से समझ कि क्या करना है। अगर सीरियसली इस ट्रेडिंग को तेरे को अगर आगे लेके जाना है तो तू सीख पहले कि क्या करना है। फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, सीखते हैं ट्रेडिंग, ढंग से सीखेंगे। मैंने फिर से पूरी ट्रेडिंग सीखनी स्टार्ट करी फ्रॉम बेसिक। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया जिसका नाम है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही मेजर पार्ट है जिसका नाम है लिक्विडिटी। ये वो टॉपिक है कि जो मैं बोल सकता हूँ काश मुझे कोई पहले बता देता। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली में लिक्विडिटी होती क्या है। एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताता हूँ। मानो कि आपके पास एक फोन है और आपको बहुत ही अर्जेंटली उस फोन को बेचना, तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट में जाओगे, पर उस मार्केट में खाली एक ही बायर है, तो वो जो प्राइस बोलेगा आपको उस पर अपने फोन को बेचना पड़ेगा। बट आप ये इमेजिन करो कि उसी मार्केट में कम से कम 1000 बायर, तो आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा उस फोन का। मार्केट पे जो बेस्ट प्राइस चल रहा होगा आपको वो बेस्ट प्राइस मिलेगा उस फोन। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। जब आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तब आप इनडायरेक्टली मार्केट में एक पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट कर, मतलब जब भी आप एक बुलिश ट्रेड लेते हैं, मतलब आप एक सेल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं बिलो योर एंट्री। जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो और आपने एक बुलिश ट्रेड लिया, एक बाय ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस मतलब कि अगर प्राइस आपके फेवर में नहीं जाएगा, प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा, तो आप उसको बेच दोगे, तो एक सेल ऑर्डर क्रिएट हो गया उस मार्केट। सेम विद बेरिश, जब आप एक बेरिश ट्रेड लेते हो, आप किसी भी चीज को बेचते हो, आप एक बाय ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो अबव योर एंट्री। आपने एक सर्टेन पॉइंट पे, मान लो आपने इथेरियम बेचा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, बट मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, तो आप उस पोजीशन को नील करने के लिए, आप कट करने के लिए आप उसको खरीदते हो उधर, तो आप इनडायरेक्टली एक बाय ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो। और जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, मार्केट में वो पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। और मार्केट को क्या चाहिए, बड़े प्लेयर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या चाहिए, उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको आपके स्टॉप लॉस चाहिए ताकि वो अपने ऑर्डर प्लेस कर सकें। अगर आप लोग मार्केट में अकेले ट्रेड कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप ये सोचो कि आपके जैसे कितने हजारों लाखों ट्रेडर्स हैं जो उसी स्विंग लो के नीचे, उसी राउंड नंबर के आसपास, उसी डेली हाई लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो कितने लाखों ऑर्डर्स में मार्केट में क्रिएट हो जाते हैं जो रह जाते हैं, जो कभी ट्रिगर ही नहीं होते। मतलब एक ही जोन में हजारों ऑर्डर्स,
ऑर्डर्स, लाखों ऑर्डर्स, और हर ट्रेडर को लगता है कि यार मैं अलग, बट ऐसा नहीं है। अलग है तो वो है सिर्फ मार्केट। आप मार्केट से कम्पीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ मार्केट के साथ चल सकते, और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, जो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को पसंद है। उनको सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए। एक सेकेंड, अगर आप लोग का अभी तक SMC का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लग रहा है, ऊपर इधर एक लिंक आ रहा होगा, उसको आप जाके देखो। ये वाली वीडियो आपको थोड़ी और पावरफुल लगे, थोड़े और अच्छे से आप समझ पाओगे। उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या। तो पहले जाके वाली वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। अब समझते हैं कि सबसे पहले कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि यार ये सब चीज़ें मैं सब कर चुका हूँ। सेम वीडियोस मैंने देखी है, सेम कोर्सेज मैंने लिए हैं, जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके हो सब मैं देख चुका हूँ। हर कोई यही कहता है कि अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो और स्विंग हाई के नीचे लगाओ, और स्विंग हाई के ऊपर लगाओ, स्विंग लो के नीचे लगाओ। बट जैसे अगर आप मानो, जैसे अभी हमारा गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे मैं देख रहा था कि मार्केट यहाँ से हमेशा बाउंस बैक कर रही है इस जोन पे। ठीक है, मार्केट जब भी इस पे आई थी जोन करती, इस पे रिवर्स हो रही थी। मार्केट ने जैसे ही इस जोन को ब्रेक करा, रीटेस्ट करा। अगर आप यहाँ होते, अभी आप ये भूल जाओ, इस साइड की इमेज आप भूल जाओ। अगर आप मान लो अगर आप इस साइड होते, रीटेस्ट पे अगर आप लोग अपनी एंट्री बनाते, जैसे मान लो यहाँ मैं एंट्री बनाता, तो आप लोग क्या करते कि यार हम स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते। आप अपना हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते और 1:2, 1:3 जो भी आपका था वो लगा। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, सबसे पहले विक आउट, मतलब स्टॉप लॉस हंट करा। स्टॉप लॉस इतना ऑब्वियस है, हर कोई स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे हर कोई अपना स्टॉप लॉस लगा रहा है। तो वहां तो इंस्टीट्यूशंस जाएंगे ही जाएंगे, उनको आपका स्टॉप लॉस हंट करना ही करना है। इतना ऑब्वियस जोन पे आपको स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मेरा एक फंडे का अकाउंट ही चल रहा था और एग्जैक्टली मैं गोल्ड के चार्ट पे ट्रेड कर रहा था, और एग्जैक्टली एक ऐसा पैटर्न बना था, इसलिए मैंने पैटर्न उठाया है भी इसमें। मैंने एग्जैक्टली ऐसे उठाया था ट्रेड, प्रॉपर एनालिसिस करा कि यार क्या बढ़िया सेटअप है, रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट फेल हो गया, ट्रेड बना, और एग्जैक्टली मार्केट ने मेरे को ऐसे ही विकआउट करा। मतलब उस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया, मतलब स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट डायरेक्ट मेरे उसमें चली गई। यार कुछ तो गलत है जो मैं कर रहा हूँ। फिर मैंने समझा कि यार नहीं, बहुत ही ऑब्वियस जगहों पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो यही करते हैं। लिक्विडिटी का पहला रूल है कि ऑब्वियस जगह पे जहाँ भी स्टॉप लॉस होता है उसको हंट करेंगे ही करेंगे। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो है राउंड नंबर्स। राउंड नंबर्स इंस्टीट्यूशंस देखते ही अलर्ट हो जाते हैं कि यार लिक्विडिटी। मैं अभी इस चार्ट पे आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ भी आप देखोगे राउंड नंबर्स। राउंड नंबर्स मतलब आपके इवन नंबर्स। जैसे आप इस जोन को देखो, ये जो आपका जोन है, मार्केट ने कहाँ हंट करा, 4640 राउंड नंबर है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ 7 या 4720 राउंड नंबर है। जहाँ भी आप जाओगे यहाँ देख रहे हो कितना बड़ा विकआउट था, या 4520 के आसपास इतना बड़ा जोन है, हर जगह विकआउट। जो भी राउंड नंबर्स होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस के फेवरेट नंबर्स होते हैं। उनको पता है कि यहाँ उनको अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी, और हम रिटेल ट्रेडर्स ऑब्वियस जगह, राउंड नंबर क्या होता है, ऑब्वियस जगह कि राउंड नंबर है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा। बट आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे आएगी ही आएगी। अगर आप ट्रेड ले रहे हो, आप थोड़ा पेशेंस दिखाओ, आप थोड़ा वेट करो कि मार्केट एक इवन नंबर पे आए, एक राउंड नंबर पे आए, वहां पे मैं ट्रेड प्लेस करूँ। अपने ट्रेड को इतना ऑब्वियस वन बना दो ताकि मार्केट आपको हंट करने आए ही आए। इसके बाद जो अगला बहुत ऑब्वियस जगह है जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगते हैं, जहाँ पे आप लोग लगाते हो, वो है डेली हाई और डेली लो। हम लोग क्या करते हैं, हम डेली चार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे पिछले डे का हाई मार्क करा, पिछले डे का लो मार्क करा, और फिर हम आ जाते हैं अपने ये छोटे टाइम फ्रेम पे, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने स्टॉप लॉस सेट किया कि यार ये लो था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगा। पर ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्वियस जगह है जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस मार्केट हंट करने आएगी, क्योंकि आपकी तरह हजारों लाखों ट्रेडर्स बैठे हैं जो यही सोच रहे हैं, जो सेम एनालिसिस कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं। कुछ अलग नहीं है इसमें। ट्रेडिंग में बेसिक चीजें ही हैं जो काम में आती है। अगर आप ज्यादा इधर उधर की चीजें देखोगे तो उसमें आप और घुसते चले जाओगे, आप उतना कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे बेस्ट है जो सिंपल चीजें, आप उन पे ध्यान दो, थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल में आओ, ज्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, उसके बाद आप नई चीजें ट्राई कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ कि यही 3 जगह है ना जहाँ पे आप लोग भी अपना स्टॉप लॉस लगाते थे? अगर हाँ, तो अब आगे देखना है इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि इन सब चीजों से कैसे बचे और आप कैसे हंट होते हो। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि एक्चुअली में इंस्टीट्यूशंस आप लोग के स्टॉप लॉस कैसे हंट करते हैं। अब सबसे मेजर पॉइंट,
कि स्टॉप हंट तो सीख लिया, पर इस चीज़ को हम अवॉइड कैसे करें, मार्केट में स्टॉप लॉस हंट से हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला रूल कि ऑब्वियस जगह पे स्टॉप लॉस लगाना बंद करो। जब भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आप देखो कहीं आसपास कोई ऑब्वियस जोन तो नहीं है कि जहाँ पे और लोगों ने भी अपने स्टॉप लॉस लगा रखे हो। थोड़ा वेट करो, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा उसको एनालाइज करो। देखो जब आपको लगे कि हाँ ये ऑब्वियस जोन है तो वहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस मत करो। पॉइंट नंबर 2 जो आता है वो है कि आपको अपनी एंट्रीज स्टॉप हंट की तरह यूज करनी है। जो मार्केट में स्टॉप लॉस लग रहे हैं आपको उसको अपनी एंट्री की तरह यूज करना है। जैसे अगर मान लो अगर आप अभी गोल्ड के चार्ट और 1 घंटे का मैंने अभी यहाँ पे खोल रखा है चार्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे कितने सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे आउट हुए हैं, जो भी यहाँ पे अपने पोजीशन बना के बैठे होंगे, मार्केट यहाँ पे आई उनको आउट करा फिर नीचे। तो आपको ऐसी लिक्विडिटी जोन ढूंढनी है जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी रिटेल ट्रेडर्स को आउट कर चुकी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया होता तो देख रहे हो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला होता। मार्केट आपको कितना अच्छा रिवॉर्ड करती है, बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे धीरे धीरे आप ये बहुत चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाओ। जो तीसरा रूल हम लोग को याद रखना है जिससे हम टॉप हंट होने से बच पाए, वो होता है इक्वल हाई और इक्वल लॉस। जब भी एक सेम चार्ट पे आपको 2 से 3 इक्वल हाई या इक्वल लो दिखे, मतलब मार्केट 1 से 2 बार जहाँ पे रिजेक्शन ले चुकी है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर इस जोन पे आप देखोगे यहाँ सेल साइड की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा विकआउट था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बैठी हुई थी। यहाँ पे कितने रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे होंगे जिन यहाँ पे पोजीशन, मार्केट ने सबको आउट कर दिया। तो आपको जैसे ही यहाँ पे दिखे कि इक्वल हाइज और इक्वल लोज बन रहे हैं मार्केट में, आपको अलर्ट हो जाना, आपको थोड़ा वेट करना। एंड में बात कहाँ रही घूम फिर के कि मार्केट में आपको पेशेंस चाहिए। मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो पेशेंस रखते हैं मार्केट। अगर आप फोमो में आके ट्रेड लेने लग जाओगे तो मार्केट आपको स्टेप आउट कर देगी, आपके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। तो जितने भी पॉइंट, जितने भी आप रूल्स याद कर लो, बट उन सबका जो मेन पॉइंट है वो है पेशेंस। मार्केट में फोमो में नहीं आना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। अपने रूल्स को लिख के रखो। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, आप लिख के रखो, एक पेपर लो, उस पे लिखो अपने रूल्स कि ये रूल्स हैं। अगर ये रूल्स मैच हो रहे हैं जो मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, तभी आप ट्रेड लो। अगर एक भी रूल आपको अवॉइड हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये रूल इसमें मिसिंग है, ये रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप उस ट्रेड को छोड़ दो। मार्केट आपको रोज अपॉर्चुनिटी देती है ट्रेड करने के लिए, कहीं भागी नहीं जा रही है मार्केट। रोज कैंडल बनती है, हर सेकंड कोई ना कोई कैंडल बनती है। एक दो ट्रेड मिस हो जाएंगे तो कुछ नहीं है, अगले दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। जो अगला रूल है जो आपको याद रखना है वो है कि हाई टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ गायब होगी। हाई टाइम फ्रेम मतलब 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट, 1 डे या फिर 1 महीने के ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ 4 टाइम फ्रेम देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रैप हुई। जैसे ही आपको दिखा कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रैप हुई है, आपको डायरेक्टली छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी क्रैप हुई है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो एक रूल क्या आता है कि आपको हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी क्रैप्स को ऑब्जर्व करना है। जो हमारा लास्ट रूल आता है कि स्टॉप लॉस हंट होने से हम कैसे बचे, वो है पेशेंस। अगेन एंड अगेन मैं आपको 100 बार क्या 10 बार, हजारों बार ये चीज़ बोलूँगा कि मार्केट में पेशेंस। आई नो, मुझे पता है कि यार जब भी मार्केट मूव करती है हमें फोमो होता है कि हमसे कोई ट्रेड मिस ना हो जाए, बट यकीन मानो कोई अगर आपसे ट्रेड मिस हो रहा है तो आप ये समझोगे ना कि ये ट्रेड मिले है ही नहीं, कोई नहीं, अगला ट्रेड देखेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक दिन और से। अब इसको आप ओवरनाइट सक्सेस की तरह मत मानो। अगर आपने कोई एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि नहीं अब तो मैंने सीख लिया, अब तो मैं मतलब एक दिन में मैं क्या ही कर दूंगा, बट नहीं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपने कोई नई चीज़ सीखी है, उसको पहले आप टेस्ट करो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। जरूरी नहीं कि आपको ट्रेड लेना है, आप पहले मार्केट को ऑब्जर्व तो कर सकते हो कि यार मैंने जैसे सोचा वैसा हुआ कि नहीं। अगर मार्केट में आपको वैसा मूव दिख रहा है, तब आप छोटी छोटी क्वांटिटी मार्केट में ऐड करना स्टार्ट करो, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके ट्रेड्स अच्छे आने लगेंगे। बिलीव मी, मैं इस प्रोसेस से जा चुका हूँ, मैंने ये प्रोसेस झेला है। आई नो बहुत मुश्किल होता है ऐसे वेट करना, मार्केट को देखना कि यार मूव हो रही है, मुझसे मिस ना हो जाए, बट हैव सम पेशेंस, हो जाएगा। इतना वेट कर लिया, थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा मार्केट को टाइम दो, थोड़ा सा सीखो, समझो, टाइम दो, अच्छे से हो जाएगा। लास्ट में एक चीज़ है, आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये मैं कभी सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, बट आप देखो अभी आप यहाँ एक टॉपिक एक दिन में एक बारी में हो जाएगा। धीरे धीरे सीखोगे, सब चीज़ आएगी समझ में।
थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आप लोग को। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो मतलब आप ऑलरेडी 95% लोगों से अलग, जो लोग देखना भी नहीं चाहते, जो लोग सीखना भी नहीं चाहते, बस आए 1-2 मिनट ट्रेड करा और चले गए। क्यों? उनको लगा उनके लिए है ही। बट थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, हर चीज होगी। अगली वीडियो FVG मतलब फेयर वैल्यू गैप, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक और सबसे मोस्ट पावरफुल टॉपिक। उस वीडियो में आप लोग के साथ अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूंगा, जिससे आप लोग को कभी फेयर वैल्यू गैप कभी नहीं भूल पाओगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में जाके 100 लिख देना अगर आप लोग भी कभी विकआउट हुए हो और एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हुई हो। मिलता है अगली वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।